सो हिस्ट्री में हम आगे बात करते हैं सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। तो 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ था कि एक तरफ तो ब्रिटिशर्स इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, एट द सेम टाइम हमारी सोसाइटी भी काफ़ी डिवाइड हो चुकी थी, अपर कास्ट लोअर कास्ट, ऑपरेशन ऑफ वुमेन, चाइल्ड मैरिज, सती, तो ये सब सोशल इविल्स थे। तो इसके लिए क्या हुआ कि सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस सामने आए जिन्होंने कि इन इविल्स को सोसाइटी से बाहर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस खुले मूवमेंट किए। तो हम उन्हीं की बात करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है ये। तो इसमें तो ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आत्मीय सभा। आत्मीय सभा के फाउंडर कौन थे? देखो मेन चीज़ है, इसको दो चीज़ याद करो, एक तो इसके फाउंडर कौन थे और इसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम। प्लेस और ये ईयर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हाँ प्लेस को थोड़ा ध्यान रखो, मतलब सभी कुछ ध्यान रखना है। तो राजा राम मोहन रॉय, या फिर आप ऐसे करो कि राजा राम मोहन रॉय को लेके याद करो, ठीक है। तो जैसे शुरू करो राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय ने कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे? एक था आत्मीय सभा और ब्रह्मो समाज, तो ये ऑर्गेनाइजेशन राजा राम मोहन रॉय के थे। दैन धर्म सभा, राधाकांत देव तत्वबोध, 1839 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वबोधिनी सभा, ठीक। दैन उसके बाद पंजाब में 1840 के टाइम पे निरंकारी से एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके जो फाउंडर्स थे वो थे दयाल दास और दरबारा सिंह, रतन चंद, ये सब। दैन सूरत में मानव धर्म सभा, दुर्गाराम मंचराम, ये सभी पीडीएफ में है, बाकी जो पीडीएफ होगा उसमें सब कुछ मिल जाएगा, उसको देख लेना एक बार। नामदारी पंजाब में राम सिंह, दैन आगरा राधा स्वामी, 1861 तुलसीराम इसके फाउंडर थे। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया और जो ब्रह्मो समाज था ये पहले एक ही हुआ करते थे, बट बाद में कुछ डिफरेंसेस की वजह से जो केशव चंद्र सेन थे, केशव चंद्र सेन ने इसको डिवाइड किया और उन्होंने अपना ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया जो कोलकाता में था। दैन वी हैव दारुल उलूम मौलाना हुसैन अहमद, ये देवबंद उत्तर प्रदेश। दैन 1867 में बॉम्बे में प्रार्थना सभा, प्रार्थना समाज, इसको जरूर से ना, इसको प्रार्थना जो समाज है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखो। प्रार्थना समाज ये कहता है एक सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन था, लोअर क्लास मूवमेंट था कि मतलब इक्वलिटी के लिए। सो इक्वलिटी और वुमेन एजुकेशन, आत्माराम पंडूराम इसके फाउंडर थे। देन उसके बाद अभी और भी हैं, देखो उसके बाद था आपका बॉम्बे में आर्य समाज 1875, काफ़ी फेमस है ये, इसको नोट इसको याद। 1875 आर्य समाज के फाउंडर्स स्वामी दयानंद सरस्वती और मूला शंकर भी इनका नाम है, मूला शंकर दयानंद सरस्वती। 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी, ये प्लेस इसकी याद रखो, ये इंडिया में नहीं था, ये यूएसए न्यूयॉर्क में था। इसके जो फाउंडर थे वो थे मैडम एच.पी. एंड कर्नल एच.एस. ओलकट, वावट्सकी और ऑलकट, ये लोग इसके फाउंडर थे। तो इसको थियोसोफिकल सोसाइटी और ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इसका प्लेस और इसका ईयर, फाउंडर। थियोसोफिकल सोसाइटी याद रखेंगे इंडिया में नहीं, ये यूएसए में थी और इसके फाउंडर थे कर्नल और ये मैडम एच.पी. एंड एच.एस. ओलकट। दैन साधारण ब्रह्मो समाज, लेटर फेज में आया ये साधारण ब्रह्मो समाज, आनंद मोहन बोस। दैन पूना में था ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जी.सी. अगरकर। ये है आपका अलीगढ़ 1886, जिसको आज के टाइम हम AMU बोलते हैं, इसका था मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, सर सैयद अहमद खान, ये इसके फाउंडर थे। तो इसके फाउंडर थे सर सैयद अहमद खान, 1886। ये क्यों बना था? जो कि मुस्लिम्स थे उनको जो मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, उनका एम था कि मॉडर्न मुस्लिम्स
को मॉडर्न एजुकेशन के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया था। दैन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, याद रखिए नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों अलग अलग हैं। तो 1887 इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, एम जी रेनाडे, प्लीज़ अच्छी तरह इसको ध्यान में रखिएगा, एम जी रेनाडे। इसको जब आप बुक में करेंगे तो प्लीज़ इनको ना सभी को हाईलाइट कर लो, और जब भी हर दूसरे दिन या जब भी आपको हर वीकेंड पे इसको एक बार इसको पढ़ लो, जितना भी हो सके उतना रिवाइज़ करो। रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, पढ़ने से ज़्यादा है कि आप जितना पढ़ो उसको अच्छे से रिवाइज करो। दैन वी हैव लाहौर, देव समाज, अग्निहोत्री। दैन वी हैव लखनऊ में, ये सब हो गया। बेलूर में, ये एक इम्पोर्टेंट है। बेलूर में जो है आपका राम कृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद 1897, बेलूरू में रामकृष्ण मिशन, जो कि काफ़ी फेमस है। स्वामी विवेकानंद इसके फाउंडर थे। दैन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, अगेन ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। पूना में पूना सेवा सदन, इसके फाउंडर याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। दैन बॉम्बे में सोशल सर्विस लीग NM जोशी, इलाहाबाद सेवा समिति, आचन खुंजरू। तो यहाँ पे मेन है, तो एक तो आर्य समाज हो गया, इसकी डेट, इसके फाउंडर और इसका जो प्लेस थी। एक की आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, MG रेनाडे, और एक ये रामकृष्ण मिशन एंड दिस सोशल सर्विस लीग, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये इसके फाउंडर गोपाल कृष्ण गोखले। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इन सभी चीज़ों को याद कर लेंगे। दैन स्वामी शहजानंद, इज ओरिजिनल नेम वाज घनश्याम, फाउंडेड सेक्ट राजा राम मोहन रॉय। चलो ठीक है, तो थोड़ा सा राजा राम मोहन रॉय के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। राजा राम मोहन रॉय 1772 से 1833 इनका जो लाइफ था वो इनका ही पीरियड था, इस टाइम इन्होंने काम किया। सो बॉर्न इन 1772 इन राधानगर, बुधवान डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। फाउंड आत्मीय सभा, कलकत्ता 1815। प्रोपोगेट मोनोथीज्म, रिफॉर्म इन हिंदू एंड रिफॉर्म्स इन हिंदू सोसाइटी। तो इनका भी था कि हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्म करने का इनका एम था। मॉड आत्मीय सभा वास, तो इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा बनाई थी, जिसको ब्रह्मो समाज और ब्रह्मो समाज उसी का जो रीनेम करके 1828 में उसको ब्रह्मो समाज 1828 में इसको रीनेम किया था। लॉन्च मूवमेंट फॉर अबॉलिशन ऑफ सती, तो इनके जो हैं अबॉलिशन ऑफ सती थ्रू इस जनरल संवाद कौमुदी, जो इनका जो जिसके लिए इनको जाना जाता है वो था इनका ये अबोलिशन ऑफ सती। इन्होंने इस पर काफ़ी काम किया, सती के व्यवस्था के अगेंस्ट में, और इन्होंने जर्नल था संवाद कौमुदी। तो राजा राम मोहन रॉय, बंगाल, आत्मीय सभा ब्रह्मो समाज, ये इनका था, फाउंड किया था। अबोलिशन ऑफ सती, इसको याद रखिएगा। दैन उसके बाद है देवेंद्रनाथ टैगोर, टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ ब्रह्मो समाज आफ्टर राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के बाद ब्रह्मो समाज को इन्होंने लीड किया था, फाउंड किया था। तत्वबोधिनी सभा 1839 पब्लिश तत्वबोधिनी पत्रिका, बंगाली मंथली प्रोपोगेट द आइडियाज ऑफ राजा राम मोहन रॉय। तत्वबोधिनी सभा वाज अमलगेटेड इन ब्रह्मो समाज, और ठीक, तो इनका तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका, देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट हम आते हैं केशव चंद्र सेन। सेम ये भी केशव चंद्र सेन भी वहीं से, मतलब जो आपका ये ब्रह्मो समाज से, ये भी इसी से जुड़े हुए हैं, तो इनके पे भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। केशव चंद्र सेन हो गया, केशव चंद्र सेन लीडर ऑफ ब्रह्मो समाज ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इन्होंने जो पत्रिका लॉन्च की उसका नाम था ब्रह्म बोधिनी पत्रिका, जर्नल फॉर वुमेन। तो जर्नल फॉर वुमेन, इन्होंने वुमेन के लिए काफ़ी कुछ काम किया। रेडिकल रिफॉर्म्स, गिविंग ऑफ कास्ट नेम्स, इन्होंने कुछ रेडिकल रिफॉर्म्स किए। रेडिकल्स विच आर मोर लिबरल, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लिबरल और रेडिकल।
तो जैसे हो गया गिविंग अप ऑफ कास्ट नेम, इंटर कास्ट एंड विडो मैरिजेस, लॉन्च मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो ओरिजिनल जो सेक्शन ऑफ ब्रह्मो समाज था वो इसको पसंद नहीं कर रहा था, तो उन लोगों ने अपना आदि ब्रह्मो समाज अलग से बना लिया। जो ओरिजिनल था उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, उन्होंने आदि ब्रह्मो समाज बना दिया। और जो बाकी के जो थे, जो केशव चंद्र सेन को फॉलो करते थे, उन्होंने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया को फॉर्म किया, इस्टेब्लिश किया 1866 में। सेन ने क्या किया, इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन 1870, ये इनकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के बाद में, which persuaded British government to enact नेटिव मैरिज एक्ट ऑफ 1872। इसको सिविल मैरिज एक्ट भी बोला जाता है। लीगलाइजिंग द ब्रह्मो मैरिज, फिक्सिंग द मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो ये था इनका कंट्रीब्यूशन, ठीक है। केशव चंद्र सेन, इनके बारे में कुछ चीज़ें याद रखेंगे। इनका पत्रिका वुमेंस के लिए काफ़ी काम किया, रेडिकल थे। विडो मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज को इन्होंने प्रमोट किया, जिसकी वजह से ओरिजिनल ब्रह्मो समाज डिवाइड हुआ। इन्होंने अपना ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया फॉर्म किया 1866 में। उसके बाद इन्होंने इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन 1870 में फॉर्म किया। देन वर्क किया और नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पास कराया, जिसको कि हम सिविल मैरिज एक्ट के नाम से भी जानते हैं। थ्रू दिस एक्ट, वाई दिस एक्ट, टू लीगलाइज द ब्रह्मो मैरिज and fixing the minimum age, marriageable age for boys and girls। ये हो गया केशव चंद्र सेन का। तो उसके बाद हम बात करते हैं आत्माराम पंडूराम का। पंडूराम जी थे, इन्होंने क्या किया, 1893-98 प्रार्थना समाज को इस्टेब्लिश किया अलॉन्ग विद एम.जी. रनाडे। प्रार्थना समाज 1868 अलॉन्ग विद एम.जी. रनाडे, और हाँ सॉरी, इन्होंने इस्टेब्लिश किया। लेटर इसको एम.जी. रनाडे थे, उन्होंने 1870 में इसको ज्वाइन किया। एम.जी. रनाडे की, तो देखो एम.जी. रनाडे आ गया, तो आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश करो। अभी हम लोगों ने एम.जी. रनाडे को पढ़ा था। एम.जी. रनाडे को कहाँ पढ़ा था, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1887 में, एम.जी. रनाडे। तो इसको ऐसे कांटेक्ट करो, जब भी आपको नया नाम दिखे, आपने कुछ पढ़ा है तो जस्ट आप बैक करो, पीछे जाओ, और ये देखो आपको मिलेंगे रनाडे साहब यहाँ पे इनका। तो इससे क्या होगा कि आपको पीछे से कनेक्ट करोगे तो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके आपकी नॉलेज ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं। दैन स्वामी दयानंद सरस्वती, अभी हमने इनके बारे में डिस्कस किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनको हम क्या जानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनको ओरिजिनल नेम क्या था, मूला शंकर। आर्य समाज 1875 में इन्होंने फॉर्म किया था। सत्यार्थ प्रकाश, इनकी जो पत्रिका थी उसको सत्यार्थ प्रकाश, वेदभाष्य पत्रिका पढ़ ली हिंदी, और इन्होंने 2 पत्रिका, सत्यार्थ प्रकाश और वेद भाष्य भूमिका, इनके 2 थे। दैन ऑलकट थियोसॉफिकल सोसाइटी, इनके बारे में भी पढ़ा था। न्यूयॉर्क में इसको फॉर्म किया था, लंदन, न्यूयॉर्क, यूएसए इसका हेडक्वार्टर। हाँ, उसके बाद इसको थोड़ा सा और ऐड करते हैं यहाँ पे। तो ओरिजिनल तो था इन लोगों ने तो न्यूयॉर्क में फॉर्म किया था, बट उसको शिफ्ट इंडिया में, इसको कहाँ हेडक्वार्टर था इसका, थियोसॉफिकल सोसाइटी का इंडिया में हेडक्वार्टर था। रिवर अदयार नियर मद्रास, ये अदयार एक रिवर है, तो इसी के बैंक पे यहाँ पे मद्रास में इनका हेडक्वार्टर था इंडिया में। उसके बाद स्वामी विवेकानंद सरस्वती, इनका ओरिजिनल नेम था नरेंद्रनाथ दत्त, फाउंडेड राधा कृष्ण मिशन। इन्होंने राधा कृष्ण मिशन 1827 में सोशल सर्विस ली, एज अ सोशल सर्विस ली विच वॉज रजिस्टर्ड एज अ ट्रस्ट, विच वॉज, इसको रजिस्टर्ड और बाद में ट्रस्ट हो गया। आज भी आप देखेंगे तो रामकृष्ण मिशन की ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी हैं। तो फिर के बाद लोअर कास्ट और कास्ट मूवमेंट, ये थे लोअर कास्ट और कास्ट मूवमेंट्स। तो चलिए देख लेते हैं एक बार।
ऑर्गेनाइजेशंस के नाम इम्पोर्टेंट है, आप सब कोशिश करो इनको याद करने की। सत्य शोधक समाज, अभी सत्य शोधक समाज किसने किया था? 1873। सत्य शोधक समाज SSS, सत्य शोधक समाज का होता है ज्योतिबा फूले, महाराष्ट्र में हुआ था ये। अभी पूरा मूवमेंट क्या ये हो गया। देन श्री नारायण धर्म परिपालन योग डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी बॉम्बे, VR शिंदे। बहुजन समाज, बहुजन समाज ये इसको 1910 महाराष्ट्र, मुकुंदराव पाटिल। जस्टिस पार्टी, जस्टिस पार्टी या मूवमेंट बोलते हैं इसको, 1516 तमिलनाडु में हुआ था ये। CN मुदलियार, TM नायर, P त्यागराज शेट्टी। तो ये था जस्टिस मूवमेंट। जस्टिस मूवमेंट को आप याद करो, ये था, इसके 4 ये फाउंडर थे जिन्होंने इसको किया था, और ये तमिलनाडु में था, मद्रास तमिलनाडु। डिप्रेस क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट, इसको बहिष्कृत हितकर्मी सभा भी बोलते हैं इसको, अम्बेडकर ने किया था इसको। देखो कन्फ्यूज़न यहाँ पे होता है, डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी और डिप्रेस क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट। तो ऐसे करो, देखो अम्बेडकर जी के बारे में हम जानते हैं कि काफ़ी स्कॉलर थे, तो उनके ऐसे इंस्टीट्यूट है, तो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें इंस्टीट्यूट था उसका एंड में, तो डिप्रेस क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट। और एक था डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी, ये थे VR शिंदे। तो इसको याद रखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट मद्रास 1925, इसमें क्या था? टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी इसको बोलते हैं, मद्रास टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी इसको बोलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को। ये मद्रास में हुआ था, EV रामस्वामी नायकर इसके थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। डिप्रेस क्लास PR अम्बेडकर जी, शिंदे, ये सब है। दैन हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ इसको याद रखेंगे, इसको गांधी जी ने इस्टेब्लिश किया था 1932 में पुणे में। तो कंफ्यूजिंग है कुछ चीज़ें, उसको क्लियर कर लें। जैसे हरिजन सेवक संघ हो गया, हरिजन सेवक संघ, डिप्रेस बहिष्कृत हितकर्मी सभा, बहुजन समाज, जस्टिस पार्टी। इसको अच्छे से रिवाइज करो, इसको अच्छे से पढ़ो, तो कुछ ऐसा नहीं है, 2 बार करोगे हो जाएगा। उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल पर करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक फ्रीडम स्ट्रगल, बट काफ़ी है आज के लिए, इतने को पढ़ो, इतना रिवाइज करो, उसके बाद आगे के वीडियो देखो आप। पहले इतना करिए, फिर उसके बाद आगे का वीडियो।